नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं आज की 20 बड़ी खबरें देश विदेश से जुड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने की घोषणा की। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि भारत पर प्रस्तावित अतिरिक्त 25% टैरिफ भी पूरी तरह हटा लिया जाएगा। ये फैसला भारत द्वारा रूसी तेल की खरीदी में कटौती के बाद लिया गया है। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ में कटौती की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतोष जताया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को अपना प्यारा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से मेड इन इंडिया उत्पादों को वैश्विक बाजार में बड़ी राहत मिलेगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा के बाद राजनीतिक और उद्योग जगत से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह समझौता रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देगी। महाराष्ट्र के दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती में बनेगा स्मारक। यह स्मारक विद्या प्रतिष्ठान परिसर में प्रस्तावित है। शरद पवार ने स्मारक निर्माण को लेकर निर्देश दिए हैं। अजीत पवार की मृत्यु की न्यायिक जांच की मांग संसद तक पहुंची। राज्यसभा में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने विमान हादसे की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की। सरकार से जल्द जांच शुरू करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन बनाने के निर्देश दिए। प्रत्येक जोन लगभग 50 एकड़ में विकसित किया जाएगा। इन जोनों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार पटना के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। ये दौरा 9 और 10 फरवरी को होगा। वे बापू सभागार में 10,000 से अधिक बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके अलावा वे जेपी आवास और बिहार विधानसभा में भी जाएंगे। झारखंड दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को कड़ा संदेश दिया। दुमका में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, झारखंड को कमजोर न समझा जाए। उन्होंने राज्य के साथ हो रहे अन्याय का जिक्र किया। सोरेन ने शिबू सोरेन को याद करते हुए भावुक भाषण दिया। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए रेल बजट की बड़ी वृद्धि की है। वर्ष 2026-27 के लिए 10,379 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये राशि 2009 से 14 के मुकाबले लगभग 9 गुना अधिक है। रेल मंत्री ने 98 स्टेशनों के पूर्ण विकास और 2000 किमी नई पटरियों की जानकारी दी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नया फीस नियंत्रण कानून 2025 से 26 में लागू नहीं होगा। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 2025 को लेकर यह जानकारी दी गई है। मामला जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के सामने रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मुद्दे हाई कोर्ट में उठाने की अनुमति दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अवैध प्रवासियों पर कड़ा रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान जरूरी है। भागवत ने सरकार को इन्हें निर्वासित करने की जिम्मेदारी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होनी चाहिए। सबरीमला मंदिर सोना चोरी मामले में जांच एजेंसी की लापरवाही उजागर हुई। कोलम विजिलेंस अदालत ने पूर्व कार्यकारी अधिकारी को जमानत दे दी। एसआईटी समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी। 90 दिन की समय सीमा पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने सख्त शर्तों के साथ वैधानिक जमानत मंजूर की। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रिब्बा क्षेत्र में हिमस्खलन की घटना सामने आई। ये कैलाश पर्वत के पास हुआ, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। अटल टनल और रोहतांग में बर्फबारी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 8 फरवरी से नए पश्चिमी विक्षोभ की चेतावनी दी। महाराष्ट्र के ठाणे में एक 18 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे में 70 से अधिक लोग इमारत के अंदर फंस गए थे। आग सुबह करीब 4 बजे लगी। दमकल विभाग ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 2 बुजुर्ग झुलसे हैं और घटना की जांच जारी है। भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार मिला। यह सम्मान भूविज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। उन्होंने सुपर पॉल्यूटेंट्स पर दशकों तक शोध किया है। उनके शोध ने ग्लोबल वार्मिंग की समझ को बदला है। एप्स्टीन फाइल्स मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन मुश्किल में है।
वे पत्नी हिलेरी क्लिंटन के साथ गवाही देंगे। अमेरिका हाउस के सामने दोनों को पेश होना होगा। पहले समन टालने पर अवमानना का खतरा था। मामला कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा है। गाजा और मिस्र के बीच रफा सीमा चौकी सीमित आवाजाही के लिए खोल दी गई। ये कदम इजराइल हमास युद्ध विराम की दिशा में अहम माना जा रहा है। इजराइल ने मई 2024 में इस क्षेत्र पर कब्जा किया था। पहले दिन 50 फिलिस्तीनियों को आने जाने की अनुमति दी गई। मानवीयवाद के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सिंध प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। पार्टी का कहना है कि रात भर छापेमारी कर 180 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पीटीआई ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। प्रशासन का दावा है कि यह कानून व्यवस्था के लिए किया गया है। विक्रम भट्ट की फिल्म कसूर को रिलीज हुए 25 साल पूरे हुए। अभिनेता आफताब शिवदसानी ने इस मौके पर भावुक पोस्ट साझा की। उन्होंने फिल्म को अपने करियर की अहम कड़ी बताया। आफताब ने कहा कि यह किरदार उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। फिल्म आज भी दर्शकों के बीच याद की जाती है। श्रीलंका ने आगामी टी20 विश्व कप के लिए अपना 15 सदस्यीय टीम घोषित किया। टीम में कई अहम बदलाव किए गए। धनंजय डी सिल्वा को बाहर रखा गया है। कमिंडो मेडन्स और एहसान मलिंगा की वापसी हुई है। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज।